हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज चली है वह हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए है और उसी सीरीज में आगे आज हमारा प्रगतिवाद से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, आपको प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जो है वह प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कविता में किस तत्व को विशेष प्रमुखता दी गई है। तो प्रगतिवादी जो प्रगतिवादी कविता है इसमें किस तत्व को विशेष प्रमुखता दी गई है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सामाजिक यथार्थ। तो सामाजिक यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, अर्थात कि जो समाज में उस समय सच्चाई थी उसी चीज़ को कविता में प्रमुखता दी गई है, उसी के बारे में कविता में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का समय है। प्रगतिवाद का समय क्या है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1936 से 1943 का समय प्रगतिवाद का समय है। तो प्रगतिवाद का समय क्या है, 1936 से 1943 का जो समय है वह प्रगतिवाद का समय है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के उदय में किसका योगदान है। प्रगतिवाद के उदय में यानी कि प्रगतिवाद प्रारंभ होने में किसका योगदान है। छायावाद की रोमानी और पलायन की प्रवृत्ति, मार्क्सवाद का विश्वव्यापी प्रभाव, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना या उपयुक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। यानी कि प्रगतिवाद के उदय में छायावाद की रोमानी और पलायन की प्रवृत्ति का योगदान है। मार्क्सवाद का विश्वव्यापी प्रभाव, इसके कारण भी इसका विकास या उदय हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, ये भी इसका एक कारण है कि प्रगतिवाद का उदय जो हुआ उसके लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निराला की किस काव्य प्रवृत्ति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है। निराला की कौन सी काव्य प्रवृत्ति है जिसमें काव्यकृति है जिसमें प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है। तो कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते हैं, अणिमा है या उपयुक्त सभी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसके लिए राइट आंसर है। यानी कि प्रगतिवाद की जो अभिव्यक्ति हुई है निराला की रचना कुकुरमुत्ता में भी है, नए पत्ते में भी है और अणिमा में भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद का कवि नहीं है। जो प्रगतिवाद का जो कवि नहीं है वो बताना है, नहीं में आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, माखनलाल चतुर्वेदी। यह प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, दिनकर, रामविलास शर्मा, ये सभी कवि जो हैं वह प्रगतिवाद से संबंधित हैं और जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं यह प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है। कौन सी रचना है जिसमें पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है। तो पल्लव है, युगवाणी है, वीणा है या स्वर्णकिरण है। इसके लिए राइट आंसर है युगवाणी। जो पंत की युगवाणी रचना है इसमें उनकी प्रगतिवादी कविताओं का वर्णन है, यानी कि प्रगतिवाद में जो उन्होंने प्रगतिवादी जो कविता लिखी उनका संकलन है। किसमें, युगवाणी में। पंत की युगवाणी में प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं में आपको आंसर देना है जो नहीं है। तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति इसमें है, पूंजीवाद का विरोध भी है, शोषित वर्ग से सहानुभूति है, लेकिन नारी सौंदर्य का चित्रण इसमें इसकी विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद कविता की विशेषता नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है, पूंजीवाद का विरोध भी हुआ है और शोषित वर्ग से सहानुभूति भी इसमें मिलती है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। अगला प्रश्न है, योनि नहीं है रे नारी यह भी मानवीय प्रतिष्ठित, पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति बतानी है किसकी है कि योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवीय प्रतिष्ठित। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है नागार्जुन, निराला, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी,
सुमित्रा नंदन पंत। यह पंक्ति जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की है। योनि नहीं है नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित। यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी कवि है? इनमें से कौन कवि है जो कि प्रगतिवाद से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वह प्रगतिवादी कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन भी हैं, त्रिलोचन शास्त्री भी हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया कि उपयुक्त सभी जो हैं उपयुक्त सभी जो हैं वह प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे बच्चे अकलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वानों हो गया है ना, ये वानों नहीं है, ये है स्वानों। ठीक है, ये क्या है? स्वानों। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? किस कवि के द्वारा यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, दिनकर। यह पंक्तियाँ दिनकर जी की हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नागार्जुन का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है कि सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार हैं। सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार हैं। कौन है इसके रचनाकार? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागार्जुन। तो सिंदूर तिलकित भाल इस कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन गलत है प्रगतिवाद से संबंधित वह आपको बताना है। पहला है कि प्रगतिवाद साम्यवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा कलात्मक और अलंकारिक है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति इसका मुख्य उद्देश्य है। रामविलास शर्मा प्रमुख प्रगतिवादी समीक्षक हैं। तो असत्य का अभिप्राय है गलत से, जो गलत है वह आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह जो है ये वाला आंसर मतलब ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, कलात्मक और अलंकारिकता है यह गलत है। इसके अतिरिक्त सारे जो हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात कि गलत बताना है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नहीं तो इसकी जो विशेषता में आता है प्रगतिवाद साम्यवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, इसकी विशेषता है या ये सही है, ये सही है इसकी विशेषता। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति इसका मुख्य उद्देश्य है, यह भी सही है। रामविलास शर्मा मुख्य प्रगतिवादी समीक्षक हैं, यह भी सही है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और जो नहीं आता है, जो गलत है, वो आता है इसकी भाषा कलात्मक और अलंकारिक है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं। मिट्टी की बारात के रचनाकार का नाम बताना है। इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, मुक्तिबोध और त्रिलोचन। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, त्रिलोचन। मिट्टी की बारात के रचनाकार त्रिलोचन हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रेमचंद्र। प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है यात्री नाम से मैथिली में काव्य रचना करने वाले प्रगतिवादी कवि हैं। यात्री नाम से मैथिली में जो यात्री नाम से मैथिली में रचना करने वाले
काव्य रचना करने वाले प्रगतिवादी कवि का नाम था नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ने यात्री नाम से मैथिली में काव्य रचना की। तो मैं यात्री नाम से मैथिली में काव्य रचना नागार्जुन ने की। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? यह काव्य कृति किसकी है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, केदारनाथ अग्रवाल। यह काव्य कृति केदारनाथ अग्रवाल की है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की यह काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, सुमन किस कवि का उपनाम है? सुमन किस कवि का उपनाम है? तो सुमन है आपका ऑप्शन डी, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन, आपने पढ़ा होगा अक्षर शिवमंगल सिंह सुमन, ऐसा पढ़ा होगा। तो यह सुमन इनका उपनाम है, शिवमंगल सिंह का जो उपनाम है वह सुमन है। अगला प्रश्न है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति किसकी है? सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किसकी है? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति दिनकर जी की है। अगला प्रश्न है, हाय मृत्यु का ऐसा अपर अपार्थिव पूजन, जब विषण्य निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? हाय मृत्यु का ऐसा अपर अपार्थिव पूजन, जब विषण्य निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इन पंक्तियों के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, पंत सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्तियाँ हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अपर अपार्थिव पूजन, जब विषण्य निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। अगला प्रश्न है कि वासुदेव सिंह किस कवि का नाम है? वासुदेव सिंह कौन से कवि हैं जिनका नाम है वासुदेव सिंह? ऑप्शन है इसके लिए, राइट ऑप्शन आंसर ए है, त्रिलोचन। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। ठीक है, त्रिलोचन जिसे हम त्रिलोचन नाम से जानते हैं, उनका नाम है वासुदेव सिंह। और जो नागार्जुन का वास्तविक नाम था, उनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। धूमिल क्या है? सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, और निराला उपनाम दिया गया है, लेकिन इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, यह पंक्ति कौन इस पंक्ति में कौन सी काव्य प्रवृत्ति है? मतलब कि किस काल की काव्य प्रवृत्ति को यह दिखा रहा है? ठीक है, क्या है? हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। तो यह दिखाता है प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्ति को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी है? निराला की जो कविता प्रगतिवादी है, यानी कि प्रगतिवाद को दर्शाती है, प्रगतिवाद से संबंधित है, वह कौन सी? यद्यपि निराला किस माने जाते हैं? छायावादी कवि। ठीक है, निराला कौन से कवि माने जाते हैं? छायावादी कवि माने जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जो कि प्रगतिवाद में भी आती हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत आती हैं। तो उनकी उसमें कौन सी इनकी कविता है जो प्रगतिवादी है? वह है बादल राग। ये राम आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ये इसका लिखा है बादल राग। ठीक है, यह कविता का नाम है बादल राग। तो जूही की कली इनकी रचना है, सांध्य सुंदरी भी इनकी रचना है, राम की शक्ति पूजा यह भी इनकी रचना है। लेकिन इसके लिए जो राइट आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, बादल राग। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनमें से कौन कवि यात्री उपनाम से मैथिली में रचनाएं लिखता था? तो ये क्वेश्चन शायद रिवाइज हो गए हैं, यहाँ पर दोबारा आ गए हैं। ठीक है, तो यात्री उपनाम से कौन रचनाएं लिखता था? अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अगला है, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके प्रयासों से हुई?
लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई वह किसके प्रयासों से हुई? तो किसके प्रयासों से हुई? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, जिसके अंतर्गत ए और बी दोनों आते हैं, यानी कि सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। इन दोनों के प्रयासों से लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि है? प्रगतिवादी कवि कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन भी है, त्रिलोचन शास्त्री भी है, केदारनाथ अग्रवाल भी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह सभी जो हैं वह प्रगतिवादी कवि हैं। और अगला प्रश्न है, इनमें से निराला की किस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है? तो निराला की कौन सी कविता है जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है? भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, ये सभी क्या हैं? प्रगतिवाद। इन सभी में मूल स्वर जो दिखता है वह प्रगतिवाद से संबंधित दिखता है। भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी में प्रगतिवाद का मूल स्वर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। पंक्ति निराला की किस कविता की है? यह किस कविता की है? देखो, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो पंक्ति निराला की किस कविता से है? किस कविता में उन्होंने यह पंक्तियां लिखी हैं? ऑप्शन ए है इसके लिए राइट आंसर, कुकुरमुत्ता में लिखी हैं। अगला प्रश्न है कि निराला ने किस पत्र के संपादन में योगदान दिया? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, मतवाला। यह इनका प्रसिद्ध पत्र है जिसका संपादन निराला जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कवियों के हाथ दिए, ये पंक्तियाँ किस कवि की और किस कविता की है? तो आपको बताना है पहला कि किस कवि की पंक्ति है और उनकी किस कविता से यह ली गई है। कि झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कवियों के हाथ दिए, यह पंक्ति है ऑप्शन ए निराला की और दान कविता से संबंधित है। यह पंक्ति निराला की दान कविता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति प्रगतिवादी कविता की है? प्रगतिवादी कविता में क्या प्रवृत्ति देखने को मिलती है? तो शोषण का विरोध मिलता है, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था, मार्क्सवादी विचारों का समर्थन और उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से आप किसे प्रगतिवादी समीक्षक मानते हैं? तो प्रगतिवादी समीक्षक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध प्रगतिवादी समीक्षक माने जाते हैं, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती नामक चर्चित कविता किस प्रगतिवादी कवि ने लिखी है? चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती, चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती, यह जो चर्चित कविता है, यह कविता किस प्रगतिवादी लेखक ने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या शिवमंगल सिंह सुमन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, त्रिलोचन शास्त्री। चंपा काले अक्षर नहीं चीन्हती, यह चर्चित जो कविता है त्रिलोचन शास्त्री की है। अगला प्रश्न है, हिंसा और क्रांति का समर्थन किस काव्य धारा में है? हिंसा और क्रांति, इसका समर्थन किस काव्य धारा में है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रगतिवाद में। अगला प्रश्न है, चंदू चना चबेना खाता नामक पंक्ति, चंदू चना चबेना खाता, चंदू चना चबेना खाता नामक पंक्ति किस प्रगतिवादी कवि की है? यह पंक्ति किस प्रगतिवादी कवि की है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल की। चंदू चना चबेना खाता, यह पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किस आलोचक ने लिखी? निराला की साहित्य साधना किस आलोचक ने लिखी? रामविलास शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने लिखी थी निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है, महादेव सेठ से किस कवि का संपर्क रहा है?
इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये हमारी सीरीज का, आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मतलब कि आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको हमेशा डेली मिलती ही रहेंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।